ओके गाइज, सो आज के हम टुडेज लेक्चर कंटेंट लोकल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज एक एपीआई है, यहाँ पे वेब एपीआई कहा जाता है इसको, जो कि ब्राउज़र के अंदर हमें डाटा स्टोर करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो ब्राउज़र के अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू फॉर्म के अंदर, तो उसी को हम लोकल स्टोरेज यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे। तो लोकल का मतलब ब्राउज़र होता है और ब्राउज़र के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। तो उसी वो स्टोर करने के लिए हमें लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, एपीआई प्रोवाइड किया जाता है, जिसका यूज़ करके हम ब्राउज़र के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज की कुछ बेसिक ऑपरेशन है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, सो नंबर एक यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट आइटम। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज के अंदर हम किस तरीके से आइटम को सेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, ये हम देखेंगे हम यूजिंग लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लेता हूँ लोकल स्टोरेज। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज मैंने यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। अब इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, ओपन विथ कोड यहाँ पे। तो इसको ओपन करेंगे हम इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे यह हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे index.html फाइल हमने बनाई है। तो HTML टेम्पलेट हमें लेना है यहाँ पे, HTML5 यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टैग यहाँ पे लेना है और इसके अंदर कोड करना है। ठीक है, तो आपको डेटा सेट करना है, तो आपको क्या करना है कि लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट को लेना है यहाँ पे, जैसे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इसकी मेथड है यहाँ पे, जिसके अंदर मैं डेटा सेव कर सकता हूँ। जैसे यूज़र नेम ये की है, और इसके ऊपर हम डेटा स्टोर करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जैसे यूज़र नेम है दत्ता@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम ये की है और उसकी वैल्यू है ये यूज़र नेम, जो कि दत्ता@gmail.com यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये हो गया लोकल स्टोरेज। तो ये क्या करेगा, जैसे भी रन होगा प्रोग्राम, तो ब्राउज़र के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर ये डेटा क्या करेगा, परमानेंटली स्टोर करके रखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। तो जैसे भी मैं इसको रन कर दूंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर चला जाना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देखना है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल स्टोरेज। तो ये लोकल स्टोरेज को क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर मिलेंगे यहाँ पे डेटा स्टोर किए वाला। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम, यहाँ पे पहले भी यूज़र नेम स्टोर हुआ था, तो यहाँ पे यूज़र नेम दत्ता@gmail.com, ये लोकल स्टोरेज के अंदर क्या हुआ है, यूज़र नेम यहाँ पे स्टोर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर, ये सेट मेथड जो है आपकी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इस मेथड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, यूज़र नेम लोकल स्टोरेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन है गेट आइटम। यहाँ पे नंबर सेकंड यहाँ पे है गेट आइटम। तो गेट आइटम का मतलब ये होता है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा हमने स्टोर किया है, उस डेटा को बाहर निकालना है हमें, और इस डेटा को जो भी की यूज़ किया था स्टोर करने के लिए, उस की का इस्तेमाल करके हम उस डेटा को बाहर निकालेंगे। तो उसी को कहा जाता है गेट आइटम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे डेटा यूज़र नेम निकालना है यहाँ पे, तो मैं वेरिएबल ले लूँगा लेट यूज़र नेम यहाँ पे इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इसकी मेथड है, और आपको यहाँ पे उसको की पास करना है, किस की के ऊपर आपने वैल्यू स्टोर किया था यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी मैंने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर दिया है और उसको की पास कर दिए, तो डायरेक्टली इस की के ऊपर की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यूज़र नेम के अंदर चली जाएगी।
तो मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट यूज़र नेम यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर जाएगा, यूज़र नेम कहाँ पर है उसकी वैल्यू ये निकालेगा और हमें यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर रखेगा और यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोकल स्टोरेज की वैल्यू को निकाल सकते हो यूजिंग गेट आइटम मेथड। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे देखो हमने जो वैल्यू स्टोर की थी ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गेट आइटम मेथड का इस्तेमाल करके लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है यहाँ पे इस डेटा को क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो बेस ऑन दिस की। ये जो की है इस की के बेस के ऊपर जो वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे रिमूव आइटम। नंबर 3 रिमूव आइटम। रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमने जो भी आइटम ऐड किया है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है उस आइटम को। ठीक है, तो उस टाइम हम यहाँ पे रिमूव आइटम कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने डेटा सेव किया है इसको रिमूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यहाँ पे, और आपको यहाँ पे देना है की, कौन सी की आपने कौन सी की के ऊपर डेटा यहाँ पे स्टोर किया था। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आपको की देना है, तो बेस ऑन दैट की डायरेक्टली वो उस डेटा को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम जो हमने लिखा था यहाँ पे ये यूज़र नेम, तो ये एंट्री जो है यहाँ पे डिलीट हो जाएगी लोकल स्टोरेज के अंदर से। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज जो होता है यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। तो ये लोकल स्टोरेज हम यूज़ करते हैं डेटा परमानेंटली स्टोर करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे रन कर दिया देखो यहाँ पे एंट्री चली गई है मेरी ईमेल की, जो dutta@gmail.com था यहाँ पे वो निकल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मेथड है हमारी लोकल स्टोरेज और रिमूव आइटम, इसने क्या किया है, ये जो एंट्री थी हमारी इसको क्या कर दिया है, लोकल स्टोरेज से क्या किया है, इसको डिलीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे ये एंट्री भी डिलीट करनी है यहाँ पे तो मैं इस की को कॉपी करूँगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इस फाइल को तो यहाँ पे देखो ये एंट्री भी चली गई है यहाँ पे, तो वो आइटम को भी क्या किया है, उसने डिलीट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, लोकल स्टोरेज क्या कर सकता है, आइटम को रिमूव कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो नाउ उसके बाद हम देखेंगे क्लियर ऑल आइटम। इसके बाद हम देखेंगे क्लियर ऑल आइटम, क्लियर ऑल आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमूव आइटम का इस्तेमाल करके 1 बाय 1 आइटम हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर सारे आइटम को क्लियर करना है तो यहाँ पे मैं क्लियर ऑल आइटम क्या कर सकता हूँ, क्लियर ऑल आइटम को। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड है यहाँ पे और यहाँ पे सेमीकोलन। तो जैसे मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड यहाँ पे रन करता हूँ तो जितने भी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा है यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरा जो भी डेटा है यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर करंट वेबसाइट का वो सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो सारा डेटा ये लोकल स्टोरेज का यहाँ का डिलीट हो चुका है। जितना भी डेटा था लोकल स्टोरेज के अंदर सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो आप पूरा डेटा लोकल स्टोरेज का डिलीट कर सकते हो यूजिंग क्लियर मेथड। तो ये क्लियर मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज का डेटा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखेंगे नंबर 5 गेट नंबर ऑफ आइटम। गेट नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज के अंदर कितने आइटम स्टोर है ये हमें लेना है, तो यहाँ पे हम गेट नंबर ऑफ आइटम उसको कहा जाता है। तो जैसे कि आप भी फ़िलहाल हमारे लोकल स्टोरेज में कोई भी आइटम नहीं है तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आइटम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिया है यहाँ पे
और लोकल स्टोरेज डॉट ऐड आइटम मेथड करेंगे यहाँ पे, जैसे यूज़र नेम, इसके अंदर लिखेंगे पासवर्ड दत्ता @123 पर करेंगे पासवर्ड को 123, और इसके अंदर ले लेंगे हम यूज़र टाइप यहाँ पे एडमिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 एंट्री कर दी है लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे। तो मैं इसको रन करके देखूँगा यहाँ पे। जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे, ये मेरा डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे काउंट निकालना है कि कितना लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा मेरा अवेलेबल है, कितने आइटम अवेलेबल है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं इसको प्रिंट कर दे दूँगा अलर्ट के अंदर हम लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, इसकी लेंथ मेथड हम कॉल करेंगे इस तरीके से। तो लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ मेथड जैसे भी हम इसकी कॉल करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी आइटम्स है लोकल स्टोरेज के अंदर, ये सारे आइटम्स काउंट हो जाएंगे, जैसे 1 2 3, तो ये आउटपुट हमें 3 दे देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो रिफ्रेश के बाद यहाँ पे आएगा 3 आएगा यहाँ पे। ओके, तो 3 आइटम लोकल स्टोरेज के अंदर है, तो हमने यहाँ पे 3 आइटम प्रिंट कर दिए है यहाँ पे निकाल के। तो इस तरीके से आप कितने आइटम लोकल स्टोरेज के अंदर है वो उसका काउंट निकाल सकते हैं यूजिंग यहाँ पे लेंथ, उसकी लेंथ प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकल स्टोरेज का काउंट हमने निकाला है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी उसके बाद हम देखेंगे गेट की बाय इंडेक्स नंबर 6 यहाँ पे। गेट की बाय इंडेक्स, गेट की बाय इंडेक्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करके इस की को हमें रिट्राइव करना है यहाँ पे। जैसे ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँगा लेट की नाम से इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट लेना है डॉट की, और इसको फंक्शन है, इसको इंडेक्स देना है 0। ठीक है, तो जैसे ही 0 इंडेक्स दे दिया मैंने, तो 0 फर्स्ट जो एंट्री है उसकी की यहाँ पे मिलेगी हमें की के अंदर, और अलर्ट करेंगे हम, अलर्ट के अंदर इस की को दे देंगे, तो हमें पॉपअप के ऊपर वो की हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रन कर देंगे, तो ये 0 नंबर की है, ये 1 नंबर की और 2 नंबर की। तो जैसे मैं करूँगा यहाँ पे यूज़र नेम आया है, मतलब मैंने 0 दिया था, तो ये 0 नंबर की। ओके, अगर मैं यहाँ पे की 1 देता हूँ यहाँ पे, तो 1 नंबर की आ जाएगी यहाँ पे। 1 नंबर पे पासवर्ड है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से की मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स का यूज़ करके लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी की है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर कोई आइटम एग्जिस्ट है या नहीं है, उसको चेक करेंगे हम लोकल स्टोरेज के अंदर। तो नंबर 7 चेकिंग फॉर आइटम एग्जिस्ट आइटम एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो हम चेक करना चाहेंगे कि लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम अवेलेबल है या नहीं है, हम वो किस तरीके से चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने लोकल स्टोरेज के अंदर ये आइटम रखे थे, ये 1 2 और 3, तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आपको यहाँ पे देना है जैसे यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दे दूँगा इस तरीके से यूज़र नेम। तो इफ के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया है, अगर इसके अंदर यूज़र नेम आइटम है तो यहाँ पे मैसेज आएगा अलर्ट आइटम फाउंड। ओके, अगर नहीं है एल्स, तो एल्स अलर्ट आइटम नॉट फाउंड।
आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र नेम मतलब की देना है। अगर सच में इसके अंदर डेटा है तो इफ कंडीशन रन होगी और ये आउटपुट आएगा। अगर नहीं है ये आइटम तो डेटा यहाँ पे इफ फॉल्स हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका एल्स पार्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे आइटम फाउंड आया है, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम यहाँ पे एग्जिस्ट है। अगर मैं दूसरा की देता हूँ यहाँ पे मैनुअल नाम देता हूँ, लेकिन मैनुअल नाम से तो कोई यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है ही नहीं है, तो उस टाइम यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे आइटम नॉट फाउंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो इफ कंडीशन का इस्तेमाल करके कि लोकल स्टोरेज के अंदर आइटम अवेलेबल है या फिर नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज इवेंट। लोकल स्टोरेज इवेंट्स। ठीक है, लोकल स्टोरेज इवेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो लोकल स्टोरेज इवेंट का मतलब ये होता है कि हम जैसे भी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा हम आइटम रखेंगे उस टाइम ये दूसरा कोड यहाँ पे रन होगा और वहाँ पे हमें जो कुछ लिखना है हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट ऐड कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के लिए। तो इवेंट का मतलब समथिंग एक्शन। ओके, तो जैसे ही लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ एक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली जो कोड है हमारा इवेंट का वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से करना है उसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हेयर सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट लेना है। विंडो ऑब्जेक्ट ऐड इवेंट लिस्नर नाम की इसकी एक मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इवेंट यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे इवेंट का नाम देना है यहाँ पे आपको स्टोरेज। इवेंट का नाम है स्टोरेज और उसको एक फंक्शन पास करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास करता हूँ इवेंट नाम से और ये फंक्शन पास करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे कि स्टोरेज नाम का इवेंट हमने दिया है। जैसे भी स्टोरेज के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पे ये कोड, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इस फंक्शन का कोड यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं वो रन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हियर और ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कंसोल डॉट आओ, कंसोल को प्रिंट करेंगे डॉट लॉग और हम यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है तो इवेंट के अंदर क्या चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं लोकल स्टोरेज के अंदर और एक एंट्री करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से एंट्री कर देता हूँ जेंडर नाम से, जैसे कि जेंडर मेल कर देता हूँ मैं यहाँ पे मेल। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने कर दी है लोकल स्टोरेज के अंदर मैंने यहाँ पे। और जैसे भी मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन करूँगा यहाँ पे और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे इवेंट ऑकर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है हम देखेंगे। ओके, तो हियर द इवेंट इज़ नॉट वर्किंग इज़ हियर, कंट्रोल एस करेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे मैसेज भी यहाँ पे कुछ नहीं आया है। यहाँ पे मैसेज हमने लोकल स्टोरेज के अंदर एक नया एंट्री कर दिया है यहाँ पे लोकल स्टोरेज सेट आइटम। ओके, तो जो भी लोकल स्टोरेज है यहाँ पे तो उसके अंदर हमने इस आइटम को सेट किया है। जैसे ये हमारा लोकल स्टोरेज है यहाँ पे एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे तो एंट्री हुई नहीं है जेंडर की। यहाँ पे जेंडर मेल यहाँ पे आ चुका है, तो मैं इसकी वैल्यू मॉडिफाई करना चाहूँगा, जेंडर मेल की जगह पे फीमेल करूँगा, फीमेल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज को चेंज करूँगा यहाँ पे तो कंसोल पे यहाँ पे कुछ इवेंट आना चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आउटपुट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आउटपुट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ओके,
तो अगर हम तो ये डिफरेंट टैब के अंदर, अगर हम दूसरे टैब के अंदर इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे दूसरे टैब के अंदर इस फाइल को, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके, और इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे, इसको रन कर देंगे, तो अभी देखेंगे डिफरेंट टैब के अंदर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो इवेंट यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल लोकल स्टोरेज के इस इवेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज के बारे में ये सारी चीज़ें देखी है। यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन देखिए, उसके सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर ऑल आइटम, गेट नंबर ऑफ आइटम, गेट की बाय इंडेक्स, चेकिंग फॉर आइटम एग्जिस्टेंस, लोकल स्टोरेज इवेंट्स। ओके, तो ये सारे ऑपरेशन जो है ये लोकल स्टोरेज के ऑपरेशन है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये लोकल स्टोरेज के बारे में पूछा जाता है, तो आप उनको सही सही जो आपने पढ़ा है ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो, ताकि इंटरव्यूअर आपका इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर?